हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में आपको आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि जो ऐसे टॉपिक हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे RO का हो या आपका बिहार का जो TRE4 आने वाला है उसके लिए हो, या फिर आपका UPSSC पैड के लिए हो, ये आपका वीडियो सभी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें टॉपिक वाइज और फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी पॉइंट वाइज, जिन्हें आपको नोट डाउन करना है और आपको सुनते रहना है, ठीक है। इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्म सभा के बारे में, है ना, जिसका बाद में नाम ब्रह्म समाज हो जाता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में कोलकाता में की जाती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है, ठीक है। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म सभा का नाम बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है। अब ब्रह्म समाज को लेकर चलते हैं नीचे। अब ब्रह्म समाज की जो स्थापना के उद्देश्य क्या थे उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और एकेश्वरवाद का समर्थन करना। ये बात आप समझ गए होंगे। एकेश्वरवाद से आशय है कि केवल एक ही ईश्वर होता है ना। तो एक ईश्वर वाले सिद्धांत की ये ब्रह्म समाज समर्थन करता है। इसके बाद एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद मिरातुल अखबार जो कि फ़ारसी भाषा में था 1822 में प्रकाशित किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में किया जाता है राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा। 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और इसी पत्रिका के द्वारा, ठीक है, इसी पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा का विरोध करने के लिए राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? कोलकाता में। और डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर एक डच व्यक्ति हैं, ठीक है। 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तो ये आपके फैक्ट हैं जिन्हें आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तोहफ़त उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, इसका प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय ने किया था। ये फ़ारसी लैंग्वेज में था और इसमें भी एकेश्वरवादी या एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, यानी राजा राम मोहन राय को जो राजा का टाइटल दिया गया है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में होती है। ब्रिस्टल एक शहर का नाम है, वहाँ पर होती है, जो कि ब्रिटेन में है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करेगा? देवेंद्र नाथ टैगोर करेंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ टैगोर में कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होता है। इसके बाद 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ब्रह्म समाज जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, ये दो पार्ट हो जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के लीडर कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और जो प्रारंभिक ब्रह्म समाज था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुई थी, उसका अब नाम हो जाएगा आदि ब्रह्म समाज, जो कि लीड वही कर रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, जो अभी यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है।
उसके बाद 1868 में केशव चंद्र सेन ने टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। ठीक है, कब की? 1868 में। नाम क्या है? टैबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज का भी विभाजन होता है। ठीक है, ये आपका जो भारतीय ब्रह्म समाज है वे ये है आपका केशव चंद्र सेन वाला। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसका फिर से डिवाइड होता है। ठीक है, कब होता है? 1878 में होता है। ठीक है, जो साधारण ब्रह्म समाज में टूट जाता है। ठीक है, और जिन्होंने इनकी स्थापना की, यानी जिन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसके नाम नहीं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसलिए आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, उनकी डेट्स, उनकी जो ईयर्स होते हैं वो याद रखने हैं, किस लैंग्वेज में थी वो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे टाइटल किसने दिया राजा का, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, वो सबको पता है, लेकिन आपको इन चीज़ों को, इन फैक्ट को याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और इनके बारे क्वेश्चन नहीं बनता है ब्रह्म समाज से। ठीक है, आप किसी भी बुक से निकालोगे ना ढूंढ के, या किसी भी टीचर से पढ़ोगे, वो इसके बाहर नहीं पढ़ा सकता है ना। तो आपका जो एग्ज़ाम्स होते हैं RO हुआ, तो इन सब में इसी लेवल का पूछते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में होती है। स्थापना करने का श्रेय जाता किसे है? आत्माराम पांडुरंग को जाता है। ठीक है, और बाद में प्रार्थना समाज से RG भंडारकर तथा MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे भी इस संगठन में शामिल हो गए थे। ठीक है, स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने। और बाद में कौन कौन जुड़े हैं? RG भंडारकर और MG रानाडे। ठीक है, इस संगठन में शामिल हुए। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंदू धर्म में सुधार लाना। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं जो आपकी ब्रह्म समाज में कॉमन थी। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहीं से लिए गए हैं, तो चीज़ें सिमिलर ही हैं दोनों में। ठीक है, प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है MG रानाडे को, यानी महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन है? ठीक है, मतलब आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना करने का जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा मिली, वो किससे मिली? केशव चंद्र सेन से मिली। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की जाती है, 1867 में की जाती है। MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, और जो रानाडे हैं उनके शिष्य का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज के विचार और सिद्धांत ब्रह्म समाज के अनुरूप ही हैं, मतलब कि प्रार्थना समाज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ब्रह्म समाज के सिमिलर हैं। ठीक है, तो आज का आपका वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको मैंने 2 टॉपिक बहुत ही क्लियरली और स्पष्टता से बता दिए हैं। ठीक है, आपका जो ये आपका बेसिक रिवीजन है ना, एक रैपिड रिवीजन होता है, वो आपका हो चुका है। ठीक है, और हम कल ही क्लास में और भी आगे 2 से 3 टॉपिक को 10 मिनट के एक सेशन में रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।